नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में एगो बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके। अब देखिए कि बिहार में अररिया जिला से एगो मामला सामने आया जिसमें एगो लड़की जो है अंतरजातीय विवाह की यानी कि अपने जाति से बाहर ब्याह की। अब लड़का लड़की दोनों बालिग था, बहुत खुश था, लेकिन यहीं पे जो है लड़की का जो परिवार वाला है वो लड़के के परिवार वाला को पहले तो धमकाया उमकाया, और जो लड़का का जो बाबूजी था, माने लड़का का जो बाप था, उसको कहीं ले गया और उसके बाद उसको बहुत मारपीट किया। और उसके बाद जो है माने बॉलीवुड फिल्म में जैसे विलन आता है वैसे विलन की तरह आया मोटरसाइकिल पे बैठ के, और मोटरसाइकिल पे जो है अपनी बहन को यानी जो लड़की जिसका शादी हुआ था उसको टांग के लेके चला गया। और देखिए कि इस तरह का घटना माने अररिया से भी सामने आया है, लेकिन इस तरह का घटना बिहार में होता ही रहता है। इतना गंभीर मुद्दा है, इतना जो है चिंताजनक मुद्दा है कि हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए चलिए जरा आज हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से बात किया जाए कि बिहार में जो ये अंतर्जातीय ब्याह को लेकर जो हौवा बना हुआ है, इतना जो कष्ट झेलना पड़ता है अंतर्जातीय विवाह करने वाले को, इसका क्या कारण है और इसका क्या सल्यूशन है। इसलिए चलिए जरा हमारी जनता के बीच में आइए। बताइए कि अररिया से एक खबर आप सुन रहे होंगे कि अररिया में जो है एक लड़की ने अंतर्जातीय विवाह कर लिया और उसके बाद उसका भाई जो है मोटरसाइकिल पे उसको टांग के लेके जो चला जाता है। अभी बहुत चल रहा है वो खबर। तो ये बताइए कि उस पर सबसे पहले तो आपको देख के क्या लगा? इसको कहे कि जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। जाति प्रथा तो खत्म हो जाना चाहिए। ये दहेज के लोभी जो लोग हैं, समाज के जो ठेकेदार लोग हैं, ये जाति प्रथा ले आए हैं। जाति क्या, हम कहते हैं कि मुसलमान का खून मतलब कि काला है और मेरा खून पीला है, ब्राह्मण का खून लाल है, मेरा मतलब वैश्य का खून मतलब उजला है। जब दोनों का खून एक है, यदि उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यदि उसको खून हम दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो मेरा जो डॉक्टर जो खून देता है वो देखता है कि ब्राह्मण का खून है या पासी का खून है या क्षत्रिय का खून है, या हम ही मरते रहेंगे भैया, तो हम थोड़ी देखेंगे कि हमको कौन खून चढ़ा रहा है। तो फिर जब खून लेने में मतलब जाति नहीं देखा जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है तो जाति देख के नहीं कर रहा है, टीचर लड़का को पढ़ा रहा है तो जाति देख के नहीं कर रहा, तो विवाह जाति देख के क्यों हो रहा है? आप मेरे जाति के, आप मेरे धर्म के हैं, इस चक्कर में हमारा डेवलपमेंट भी बहुत रुक जाता है। तो इस मानसिकता से बहुत जल्दी है बाहर निकलना होगा। हर लेडीज़ को या हर जेंट्स को अपना स्वतंत्र डिसीजन लेने का अपना ये रहता है, अधिकार रहता है। तो इस चीज़ को लेकर हमको लोगों को जितना जल्दी हो जाएगा इससे ऊपर उभार जाए। अब देखिए कि लड़का भी बालिग होता है, लड़की भी बालिग होती है, उसके बावजूद जो है अगर वो लोग अपनी मर्जी से जात पात से ऊपर उठ के या धर्म से ऊपर उठ के आपस में विवाह कर रहे हैं, तो फिर माँ बाप को क्या नहीं ये हक बनता है कि वो माँ बाप का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि दोनों को जोड़ने का काम करे, ना कि जात पात को जो है अपने घमंड पर, ईगो पर ले ले। जात पात से बड़ा है, बाल बच्चा बड़ा है। नहीं सही बोल रही है। और माँ बाप को घमंड नहीं होता है, माँ बाप को चिंता होती है। बेसिकली वो जात पात की नहीं होती है। लड़के उतने मैच्योर हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कभी उनके मन में ये नहीं होती है कि जात पात के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन इमेच्योरिटी में वो सही डिसीजन लेने नहीं, यही चिंता होती है। परिजनों को एक होता है, माँ बाप भी अगर कोई लड़का पसंद करते हैं तो माँ बाप को भी पूरी चिंता होती है कि उनका बच्चा जो है उनसे सही आदमी से शादी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं पे अगर मान लिया जाए बच्चे दोनों मैच्योर हैं, 25 साल 30 साल के हैं, मैच्योर हैं, तो क्या सिर्फ इस वजह से कि लड़के का कास्ट अलग है या लड़की का कास्ट अलग है उनकी शादी तोड़ना सही है? नहीं, सही तो नहीं है। जब मैच्योर्ड है, बालिग है, तो अपना डिसीजन ले सकता है। और गार्जियन यही सोचता है कि भाई अच्छा डिसीजन ले, अच्छा करे, और क्या, बस इतना ही है। बिहार में जो है जात को जो है एक पारिवारिक प्रतिष्ठा से जोड़ के लोग देखते हैं कि पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल है। जात पात जो है, जात में शादी करना या जात के बाहर शादी नहीं करना, एक प्रतिष्ठा से लोग उसको जोड़ के देखते हैं। तो क्या लगता है कि जात पात को प्रतिष्ठा से जोड़ के देखना सही है विवाह के मामले में या गलत? अच्छा ये बताइए कि जात पात खत्म कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जब आप बार बार आरक्षण दिखाते हैं, जब बार बार दिमाग में भरे रहते हैं, तो आदमी कैसे उभरे उससे? कैसे उभरे? मेरा बेटा 99 पा करके IIT में नहीं होता है, और कोई 60 और 40 पा करके होता है, और दोनों का शादी हो जाता है। और लड़की IITian है, लड़का ऐसे कर रहा है इंजीनियर। दोनों के बीच में क्लेश होगा कि नहीं होगा बात। तो केवल शादी में वो
प्रेम जरूरी है, लेकिन जातिवादिता को खत्म करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज तो जाति जनगणना भी हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जातीयता नहीं होना चाहिए और एक तरफ से बाउंड्री खींच रहे हैं कि जातीयता होना चाहिए। दोनों कैसे एक साथ खत्म करेंगे हमको नहीं समझ आता। ये एक रूढ़िवादी सोच है। अब तो बिहार क्या पूरा इंडिया बदल रहा है। अब किसी भी 60 कास्ट में लोग शादी कर रहे हैं और अब अपने धर्म ग्रंथ में भी बहुत सारा ऐसा उल्लेख है जो राजा महाराजा ऋषि मुनि ने भी अलग दूसरे कास्ट में शादी किया है। तो अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। जिस राज्य में जाते थे उसी राज्य में वो शादी कर लेते। ले। वो लोग तो खैर थोड़ा ज्यादा आफत करते थे, लेकिन बिहार में देखिए कि अंतरजातीय विवाह जो करते हैं उनके साथ अभी भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है। अब देखिए कि अभी ही एगो लड़की जो है बेचारी अंतरजातीय विवाह की है, भाई उसका आया और मोटरसाइकिल पे आधा बिया में से लेकर टांग के चला गया। तो क्या इस तरह का चीज होना चाहिए बिहार में? ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। और फिर ये जो है तो जाति वगैरह का जो व्यवस्था है, अब आधुनिक युग में लोग मैंने कर्म के आधार पर मतलब जाति का निर्धारण होता है ना। और हम लोग का मतलब धार्मिक दृष्टिकोण से भी जो है तो ऐसा उचित नहीं है। ए दीदी बताइए जरा कि ब्याह में दूसरा जाति में ब्याह होना चाहिए कि अपने ही जाति में ब्याह होना चाहिए कि दूसरा जाति में भी होना चाहिए? बताइए ना। आपका बाल बच्चा नहीं है, ब्याह करिएगा तो जाति देखिए कि नहीं देखिए? हम देखेंगे। देखेंगे। काहे जाति जरूरी है? जाति जरूरी ना है। समाज लोग कहता है कि जात में भी शादी होना चाहिए। जात में शादी होना चाहिए। हाँ, तो समाज से बाहर ना है। समाज में रहने वाले आदमी है। जात में करेंगे तो इज्जत मिलेगा, जात में करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगा। इज्जत काहे कम जाता है दीदी बिना जात में शादी करे से? तो ऊपर वाला जाने और यह लोग जनता जाने। तो बड़का बेटा के फिर छोटका बेटा के अगुआ नहीं आएगा? नहीं आएगा। प्लस बेटी का शादी करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि उसका बेटा प्रजा से शादी कर लिया है। पोता पोती होगा, उसका खोजने में देर होगा, टाइम लगेगा, खाली मिलेगा नहीं। बहुत तरह की बात है। वही हम बोले थे ना कि बिहार में देखिए कि एक पारिवारिक परिवेश वैसा बना हुआ है। अच्छा ये बात बताइए कि चंदन टीका किए हुए पंडित जी हैं क्या? हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि ब्याह कराने लगते हैं तो पूछते हैं कि दोनों लड़का लड़की का जाति एक है कि नहीं? नहीं पूछते हैं। तो अच्छा ये बताइए आप कि ब्याह में लड़का लड़की का जाति एक ही होना चाहिए, जरूरी है कि एक ही हो? जरूरी है। काहे जरूरी है? जरूरी है कि हम एक ही को शादी कराना है। हाँ। लोग ऐसा बच्ची के शादी कर देते बने हम। हाँ। ये शंकर जी की पूजा करी थे। हाँ। कहाँ के बानी रहुआ? हम छपरा जिला। छपरा के हम लोग थाना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मने रहुआ लगे अंतरजातीय विवाह होला कि खाली जाति में विवाह होला? खाली जाति में। खाली जाति में होला। काहे लोग जाति पे इतना जोर देवेला? अब भगवान जाने। हम भगवान जाने मने काहे? भगवान लोग तो कैले बाड़े अपना जाति से बियाह कैले बाड़े। कितना मनी भगवान ऐसन बाड़े जिनका मने देखी कि बेचारी रानी रही पार्वती जी आ बियाह कैली कैलाश के भोला बाबा से। भोले बाबा हमरा के बहुत चीजों करे। बिहार में अंतरजातीय विवाह यानी कि जाति से बाहर जो ब्याह होता है उसको मान्यता मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा तो आपके आसपास अगर कोई जात से बाहर ब्याह करना चाहेगा या आपके घर में करना चाहेगा तो आप उसको सपोर्ट करिएगा? तो राजी है तो सपोर्ट करेंगे। हाँ। अच्छा देखिए कि बिहार में देखिए कि दोनों लड़का लड़की दोनों बालिग होता है, 18 साल से ऊपर का होता है, दोनों मान लीजिए किसी लायक भी है कि अच्छा से अपना जीवन यापन कर सकता है, तो फिर माँ बाप क्या कारण से उन लोग को ब्याह करने से रोकते हैं? देखिए अगर अपना धर्म में है, अंतरजातीय भी है, धर्म में है तो करना चाहिए। रिलीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। रिलीजन से बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए? देखिए ऐसा आप बहुत देख रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। धर्म परिवर्तन करने के बाद जो दुर्दशा है इंडिया में सब कोई देख रहा है। तो देखिए भैया मान लिया जाए लड़का लड़की जो है अगर राजी हो रहा है या दोनों का सहमति हो रहा है तो वो मतलब या तो जाति से भी बाहर हो सकता है, कभी कभी धर्म से भी बाहर हो सकता है। तो धर्म से बाहर होने का क्या कारण है? धर्म से बाहर होने का कारण यही है कि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है और वो टारगेट करके लोग फंसा कर और टारगेट करके ऐसा कर रहा है लोग। खासकर इसीलिए रिलीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा लड़का लड़की जो है मान लिया जाए कि अपने पसंद से अगर शादी करना चाहता है, 18 साल से ऊपर है। आप कितने साल के हैं? 17 साल के हैं। अच्छा मान लीजिए 18 साल के आप तो 21 साल के बाद शादी करिएगा, तो मान लिया जाए कि अगर आप तो पढ़ते लिखते होंगे, दुनिया समाज के बारे में जानबे करते होंगे, तो क्या समाज के लिए अंतरजातीय विवाह अच्छा है कि जातीय विवाह अच्छा है? लड़का लड़की राजी है तो फिर क्या करेगा काजी? हाँ लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? सही बात है। शहर में भी तो देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा जगह नौकरी करते हैं,
सब चीज़ बढ़िया है, सब चीज़ में मॉडर्न है, लेकिन जब शादी का बात आता है तो लोग चाहते हैं कि सजातीय ब्याह हो। तो ऐसा लोग काहे जोर डालते हैं? सजातीय नहीं हो, भगवान ने 5 उंगली बनाया है हाथ में, ये तो प्रकृति के बनाया हुआ है ना। ये पाँचों को बराबर क्यों नहीं कर देती हैं आप? नहीं। जब ऊपर वाले ने ये उंगली को पाँचों बराबर नहीं किया तो हम क्यों क्या होते हैं बराबर करने वाले? नहीं तो जैसे उंगली ब्याह सबका सब काम है, 5 उंगली का 5 काम है, उसी तरह से सबका सब चीज समाज ने बनाया है, सबका सब सजातीय और जातीय में क्या बेहती है? जातीय में क्यों नहीं किया जा सकता है? सबको एक बराबर मिलाइएगा, सबको एक, अगर सारा दुनिया धनी हो जाए तो गरीब कौन रहेगा? नहीं, जैसे मैंने अब मान लीजिए कि अगर बच्चा लड़का जो है अगर लड़की के लायक है, अब फिर भी जो है जात के कारण अगर उसको अगर प्रेम विवाह होता है तो उसमें करने में कोई इति नहीं है। अगर लड़की राजी है, लड़का राजी है, उसमें कोई इति नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी जात से दूसरे जात में शादी कर देना ये अन्याय है। ना जबरदस्ती कहाँ भैया, अभी देखिए कि अररिया का जो मामला, लड़की चाह नहीं रही है, लड़का ऐसे कह रहा है कि हमें तुमसे प्रेम करेंगे, ना हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसे ही तो जबरदस्ती हो जाएगा। जबरदस्ती हुआ, ऐसे कैसे हो जाएगा ना? ये कैसे हो सकता है? ना ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि बहुत जगह समाज एक्सेप्ट करता है तो ठीक है। अगर लड़का लड़की तैयार है कि हाँ भाई हम शादी करने के बालिग है, जो भी कानूनी थी है वो प्रक्रिया में अगर है तब तो उसको भाई मान्यता मिलना चाहिए। अगर उस प्रतिक्रिया में नहीं है तो कैसे जबरदस्ती शादी कर दीजिएगा, धर्म परिवर्तन करा दीजिए, जो मर्जी सो करा दीजिए। वो सब कैसे होगा? वो सब समाज को न पहले स्वीकार था, न अभी स्वीकार होगा, न अब आगे स्वीकार होना चाहिए। तब समाज का लोग जो है अगर हम 2 दिन भूखे रह जाए तो हमको पूछने नहीं आएगा कि खाना खाए कि नहीं खाए। तो जब ब्याह लड़का लड़की जो है अपने पसंद से करता है तो इतना काहे लोग झोटा नोचने पहुंच जाता है? अगर अपनी पसंद से करता है तो समाज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ वही ना, काहे लोग लड़का लड़की को जो है मैंने लड़की के परिवार वाला भी कभी कभी, लड़का के परिवार वाला भी कभी कभी लड़का का जीना मैंने अथी कर देता है, दुश्वार कर देता है जीना। नहीं, एक तरफ से लड़का लड़की को भी सोचना चाहिए। आखिर बचपन से लड़की को माँ बाप पालता है, ये करता है, किसी लड़के के बहकावे में आके उसके साथ भाग जाता है। बहुत प्रेम है तो अपना दोनों परिवार को राजी करनी चाहिए, राजी बात करना ठीक से। अगर दोनों में प्रेम है, अगर उसके लिए जान दे सकता तो उसका माँ बाप का राजी हो, इसलिए दोनों फैमिली राजी करने के बाद शादी करें। बताइए कि बिहार में सजातीय विवाह होना चाहिए कि जाति से बाहर भी विवाह हो सकता है? बाहर भी लोग कर ही रहे हैं, जातीय विवाह तो होना चाहिए। हाँ, सजातीय ब्याह होना चाहिए। काहे जाति में ब्याह करना काहे इतना जरूरी है? जरूरी है ना। हाँ। अब बच्चे को आगे तो दिक्कत होता है शादी ब्याह करने में, फिर आगे जाति विवाह होना चाहिए। हाँ, यही सबसे बड़ा समस्या है कि बच्चा मान लीजिए कर लिए दूसरे जातीय विवाह में कितना फर्क हो जाता है। दूसरा जात में लोग कर लेते हैं लेकिन इसके बच्चे दूसरे साथ नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसके लिए जातीय विवाह तो करना चाहिए, लेकिन दहेज तो भी बिहार में इतना है ना, दहेज के लिए तो आदमी परेशान है। देखिए कि भी लोग बोलता है कि दहेज जो जात से अगर बाहर ब्याह करेगा तो दहेज प्रथा उठ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जात से बाहर ब्याह कर लेगा तो दहेज प्रथा यहाँ से लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा? कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एक लेने के लिए लड़की का शादी करने के लिए पहले तो दहेज ये इतना लो उतना लो, इसके बिना तो होते ही नहीं है। कहाँ होता है बिहार में? कोई बिना दहेज के करेगा? 100 में 1 भी नहीं मिलते। मैंने जात से अगर बहुत लोग है लव मैरिज करता है, ब्याह बाहर करता है जात से, तो उसका दहेज कट जाता है। वो तो लव मैरिज करेंगे तो कटेगा ही ना। तो क्या सब लव मैरिज कर लेते हैं? कोई नहीं करेगा। वो तो लव मैरिज अलग ही मैटर है, वो सब लोग थोड़ी करेंगे। जो है अगर शादी तय करते हैं तो सजातीय ब्याह पर ज्यादा जोर देते हैं, अंतरजातीय ब्याह से थोड़ा भागते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा समाज से शुरू में चल रहा है, समाज से शुरू में। मैंने ऐसा क्यों जरूरी है? उससे क्या नुकसान? अगर जात नहीं बैठ पाता है सबका, अच्छा, बाद में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फ्रिक्शन पैदा होता है। इस तरह का क्यों होता है? अगर मान लीजिए कोई दूसरे जाति की लड़की आई है परिवार में तो क्या बाहर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाहर से कैसे चलाए? अब बेटा आपका बाहर चल जाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, तो ये भी गलत है। ये बताइए चाची, ये बताइए कि बिहार में जो है जब ब्याह होने लगता है तो लड़का लड़की का जाति जो है देखा जाता है कि लड़का जाति में है कि नहीं, लड़की जाति में। तो ये काहे जरूरी है बिहार में? जाति एक होना काहे जरूरी है बिहार में? जाति एक है कहाँ होता है? मैंने जैसे लड़की का ब्याह होने लगता है, चाहे लड़का का ब्याह होने लगता है तो सब कहता है कि एक के जाति में होना चाहिए। मैंने राजपूत है तो राजपूते लड़कियों हो, चाहे यादव है तो लड़कियों यादवे हो, मैंने जो भी है, कुर्मी है तो लड़कियों कुर्मी हो। एक जाति काहे लोग इतना जोर डालता है? तब का कर जाओ, वही तरी होइबे करला सब ही है। हाँ, तब
आजकल के लड़का लड़की लोग जात से बाहर बियाह करता तो डोमे समाज से कोली है से तब ऊपर कौन बातें बा डोमो समाज को के लिए तो सब प्रधाने न मन तरस तो काहे इतना जरूरी बा जाति में बियाह काहे न के जाति में अपन जाति में जो हो जात जोहल जरूरी बा ना जरूरी बा बाभन में तो बाभन में जाओ राजपूत बा तो राजपूत में जिसको जहाँ मन करता है वहाँ ब्याह करवे करता है। माइयो बाप तय करता है तो बढ़िया जगह तय करता है। या आदमी हम ही अगर चाहेंगे कि हमको अपने मन से ब्याह करने का मन है, चाहे आपको मन सोच यही लड़का लड़की मतलब प्यार जो करता है किसी धर्म में कर सकता है शादी विवाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिन मिलता है किसी धर्म में कर सकता है।